साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल एम के बारे में। राफेल फाइटर जेट के बारे में आप सब जानते हैं कि किस तरह से राफेल जब से भारतीय एयरफोर्स के अंदर शामिल हुआ है, वो लगातार भारत के गौरव में वृद्धि कर रहा है और इसी का नौसैनिक संस्करण भारत अब खरीदने वाला है, जिसे भारत अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात करेगा। इसी के बारे में पूरी न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, हम थोड़ी सी तुलना करेंगे राफेल एम और राफेल के बारे में, जो एयरफोर्स का है और जो नेवी का आने वाला है। उन दोनों के बीच में एक पिक्चर के माध्यम से थोड़ी सी तुलना भी इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे, जो कि ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की, जहां पर हमें न्यूज के अंदर दिख रहा है कि फ्रांस से अब 26 मरीन राफेल खरीदने की तैयारी में भारत। दोस्तों, रक्षा सौदे के लिए दिल्ली में है फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल। जो फ्रांस का डेलीगेट है वो इस डिफेंस एग्रीमेंट के लिए दिल्ली आया हुआ है। आईएनएस विक्रांत व आईएनएस विक्रमादित्य से होंगे संचालित। तो जब राफेल एम आएगा, एम मतलब होता है मरीन, तो नौसेना का जो वर्जन है राफेल का, वो जब भारत आएगा फ्रांस से, तो वह जो भारत के दो विमान वाहक युद्धपोत हैं, जिसमें से पहला है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है आईएनएस विक्रांत। इन दोनों पर ही तैनाती की जाएगी राफेल एम के। तो सबसे ज्यादा तो रिक्वायरमेंट है आईएनएस विक्रांत के बारे में, क्योंकि अभी आईएनएस विक्रांत को बने हुए भारत के अंदर 1 से 1.5 वर्ष होने वाले हैं और अभी तक कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें तैनात नहीं किया गया है। जबकि आईएनएस विक्रमादित्य पर ऑलरेडी रशियन मेड जो है मिग 29 के करके लड़ाकू विमान जो है तैनात किया गया है आईएनएस विक्रमादित्य पर, और ये काफी पर्याप्त संख्या में, मतलब एक जो पूरा जो बेड़ा बनता है विक्रमादित्य का, उसमें उतने जो है मिग 29 के अभी भारत के पास हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी है आईएनएस विक्रांत के लिए। तो आईएनएस विक्रांत के लिए ही मुख्य रूप से राफेल एम को लाया जा रहा है भारत। और दोस्तों, राफेल एम के आ जाने से निश्चित तौर पे भारतीय नौसेना की ताकत में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा इस न्यूज़पेपर की कटिंग को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय नौसेना को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की मुहिम अब उसे 26 मरीन राफेल युद्धक विमान दिलाने की है। इस सिलसिले में दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच इन नौसैनिक विमानों की कीमत और अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। भारत फ्रांस से पहले ही भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीद चुका है, यानी कि राफेल अपने भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, भारत के पास कुल 62 राफेल विमान होंगे, यानी कि राफेल एम भी आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर के 62 राफेल विमान जो है वो भारतीय सेनाओं के पास हो जाएंगे। पूरी परियोजना की लागत 50,000 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि नौसेना के लिए खरीदे जाने वाले 26 मरीन राफेल युद्धक विमानों को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के मुताबिक जो है तैनात किया जाएगा, ठीक है। और विशाखापट्टनम के आईएनएस देगा नाम के नौसैनिक जो है एक अड्डा है, वहां पर तैनात किया जाएगा इन सब चीजों को, ठीक है। और बाकी चीजें कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है, तो इस पर महत्वपूर्ण रूप से बात चल रही है, इसलिए। और कहीं न कहीं ये सौदा डन होने की फेज में है, इसीलिए ये न्यूज जो है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के अंदर छापी गई है। तो आइए थोड़ा सा राफेल और राफेल एम की तुलना करते हैं। देखिए, राफेल एम राफेल से अलग नहीं है, बस सिर्फ क्या है कि राफेल एम को नौसेना के लिए जो है सुलभ बनाया गया है। उसमें कुछ ऐसी खासियतें अपग्रेड की गई हैं जो कि नौसेना के जो विमान वाहक युद्धपोत है वहां से टेक ऑफ और लैंड कर सके, बस, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है, कुछ और अलग से चीजें राफेल एम में नहीं है जो हम आपसे बताएं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुलना तो बनती है। यहाँ पर इधर है राफेल एम के बारे में और इधर है राफेल, तो दोनों में तुलना करते हैं। यहाँ राफेल एम है, यहाँ राफेल है। एयरफ्रेम के बारे में बात करें तो राफेल एम का एयरफ्रेम कैरियर
पर सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से एयरफ्रेम किया गया है और फोल्डेड है टेल हुक इसमें मौजूद है। रडार नौसेना के हिसाब से इसमें जो है थोड़ा सा अपग्रेड यानी कि बदलाव किया गया। हथियार इसमें कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल भी ले जाने में सक्षम है। इसे विमान वाहक जो पोत है उनके ऑपरेशंस के लिए विशेष रूप से जो है अपग्रेड किया गया है राफेल एम को। वहीं राफेल के एयरफोर्स वर्जन की बात करें तो इसका एयर फ्रेम जो है स्टैंडर्ड एयर फ्रेम है। विंग इसका नॉन फोल्डेबल है यानी कि फोल्ड नहीं हो सकता। जैसे विंग मतलब ये वाला पार्ट जो है वो ऐसे फोल्ड नहीं हो सकता जो एयरफोर्स वाला है। लेकिन जो राफेल एम है वो फोल्ड इसलिए हो सकता है क्योंकि नौसेना का जो विमान वाहक पोत होता है उसमें सीमित जगह होती है और इसलिए विंग को फोल्ड करके ज्यादा एयरक्राफ्ट खड़ी करने की क्षमता के हिसाब से जो है विंग को फोल्ड करके वहां पर नौसैनिक जो वाहक पोत होता है उस पर रखा जाता है। अब इसमें टेल हुक की बात करें तो राफेल में टेल हुक नहीं है। रडार जो है स्टैंडर्ड रडार मौजूद है राफेल में। हथियार जो है स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार हैं। हवा से हवा में हमला और हवा से जमीन पर हमला करने के साथ हवा में एयर रिफ्यूलिंग करने में भी राफेल जो है सक्षम है। ठीक है, तो आई होप आपको राफेल एम और राफेल के बारे में थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आए होंगे। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी राफेल के बारे में। दोस्तों ये है जो इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल है। अब इसी का जो नेवल वर्जन है राफेल एम यानी कि राफेल मरीन जो है वो ये है भारत का स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत। ठीक है, विक्रांत और इसी विक्रांत पर तैनात करने के लिए राफेल एम को लाया जाएगा। यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये विमान वाहक पोत समुद्र में चल रहा है और उसी के ऊपर जो है ये इस तरह से जो फाइटर एयरक्राफ्ट खड़े किए गए हैं तो उस पर ये जो है खड़ा किया जाएगा और युद्धक परिस्थितियों में यहीं से उड़ करके जो है युद्ध करके हमला करके वापस इसी पर लैंड कर जाएगा। और यहीं पर डेक के ऊपर, इसको डेक बोलते हैं, जो ये सरफेस आप देख रहे हैं इसको डेक बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर का। और यहीं पर जो है यहाँ जैसे विमान खड़े हुए हैं वहीं पे ऐसे खड़े किए जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत समझाने वाली बात नहीं थी। चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के माध्यम से समझ लेते हैं राफेल के बारे में। तो स्पेशल फीचर्स क्या हैं, तो इसकी भैया विंग की लंबाई ये है। मैन्युफैक्चरिंग इसको कौन करता है, दासो एविएशन या डसॉल्ट एविएशन द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी 1.8 मैक्स से यानी कि 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रेंज है 3700 किलोमीटर। अधिकतम वजन है इसका 24,500 किलोग्राम और सर्विस सीलिंग है 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। अधिकतम क्लाइंबिंग रेट है इनका 60,000 फीट प्रति मीटर की गति से ऊपर की तरफ जाता है। लंबाई इसकी 50 फीट है। खाली वजन इसका 1300 केजी है और क्लाइंबिंग रेट 60,000 फीट प्रति मिनट, वही चीजें लिखी गई हैं। ऊंचाई ये 17.38 फीट। वारहेड इसका 9500 किलोग्राम का मिसाइल्स बॉम्ब ले करके उड़ने में सक्षम है राफेल। राफेल के अंदर वही सेम इधर भी पिक्चर के अंदर वही सारी चीजें दर्शाई गई हैं जिसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों राफेल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है, इसलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत 2 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से घिरा हुआ है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चाइना जो है दोनों परमाणु हथियारों से लैस हमारे एनिमी कंट्री हैं। इसलिए राफेल जैसा एक परमाणु हमले में सक्षम जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये राफेल के बारे में उस समय जब राफेल आया था तब की ये पिक्चर है। राफेल की जो है कौन सी यूनिट कहाँ तैनात किया जाएगा, और 2016 में ये जो है ऑर्डर दिया था राफेल ने। ठीक है, M88 नाम का इंजन इसमें राफेल के अंदर लगाया गया है। ठीक है, तो और कोई जरूरी चीज नहीं थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और खासियतों की बात करेंगे राफेल की। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कल्प मिसाइल जो है फ्रांस की है, बहुत ही तगड़ी मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर है। ये लगाई गई है स्कल्प मिसाइल राफेल के अंदर। और मिटियोर नाम की मिसाइल भी जो है राफेल के अंदर इंडक्ट की जाती है, जो कि 150 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होती है। एक होती है मीका मिसाइल जो 50 किमी रेंज तक होती है, ये भी लगाई जाती है। रडार इसका जो है 100 किमी तक रेंज में टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो काफी अत्याधुनिक जो है फाइटर जेट है राफेल। और राफेल की अगर पीढ़ी की हम बात करेंगे
यानी कि जनरेशन की, तो राफेल को आप 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 5वीं जनरेशन से थोड़ा सा कम है बस। बाकी ये 5वीं जनरेशन को भी एक बार जो है लड़ाई में टक्कर दे सकता है। बस 5वीं जनरेशन में कुछ और अपग्रेडेशन होते हैं, जैसे स्टील्थ वो ज्यादा होता है और स्पीड ज्यादा होती है, हथियार की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। यही सब बाकी चीजें मतलब थोड़ा सा एडवांस होती है 5th जनरेशन में। फिलहाल ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट हमारे पास होना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इसकी मिसाइलों का नाम आप याद रखिएगा, स्कल्प, मीटियोर और मीका मिसाइल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राफेल जो कि भारत के पास है, और J-20 जो कि चीन के पास है, और F-16 जो कि पाकिस्तान के पास है, इन तीनों की थोड़ी सी तुलना दी गई है। आप इस तुलना को जो है देख लीजिएगा। जैसे अगर स्पीड की बात करें तो देखिए 2222 यानी कि 2300 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास जो है स्पीड से उड़ान भरता है राफेल। J-20 जो कि चीन 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बोल के क्लेम करता है, उसकी स्पीड सिर्फ 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 26-2700 से ऊपर होती है 5th जनरेशन फाइटर जेट की स्पीड जो है। और वो F-16 की बात करें जो कि अमेरिकन मेड है, जो कि पाकिस्तान के पास है, तो उसकी 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसी तरह से आप कॉम्बैट रेडिएशन, सीट वगैरह ये सब तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन यही होता है, और हथियार की जो ले जाने की क्षमता है वो चीजें होती हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे भारत का टॉप फाइटर जेट कौन है, राफेल है। उसके बाद MiG-29, MiG-21, सुखोई जो है ये तो हमारे पास नहीं है, Su-35, लेकिन तेजस हमारे पास है, MiG-21 और MiG-29 और राफेल हमारे पास है। Su-35 यहाँ पर Su-30 की बात करें तो ये हमारे पास है, और Su-35 रशिया के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पीड और कुछ तुलना यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमानों को देख सकते हैं कि दुनिया के किन देशों में कितनी मात्रा में राफेल उपलब्ध हैं। जैसे कि भारत के पास जो है 36 राफेल है, कतर के पास 24 राफेल लड़ाकू विमान है, और मिस्र के पास है 24 लड़ाकू विमान। सौदे की कीमत कितनी कितनी है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक राफेल की कीमत यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है, जो कि काफी बड़ी कीमत होती है, 50,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये रही राफेल के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपको समझाना जरूरी था। बहुत बड़ी न्यूज इंडियन नेवी के लिए है कि अगर राफेल M हमारे पास होंगे तो हमारी नेवी की क्षमता में जो है काफी वृद्धि होगी, और हमारे लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।